Welcome to HRK Education Classes and today we will practice worksheet 2 of class 10th। इस वर्कशीट में हम पहले आइडेंटिटीज़ करेंगे। आइडेंटिटीज़ गिवन है हमें ये a प्लस बी होल स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी ये हमें सॉल्व करके दिया हुआ है, तो हमें ये आइडेंटिटी याद करनी है। a प्लस बी होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें आइडेंटिटी गिवन है। अब इससे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू दैश स्क्वायर प्लस 2xy हमें गिवन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है इस आइडेंटिटी से। तो ये a प्लस बी, यहाँ पे a क्या हो गया है x हो गया है, b क्या हो गया है यहाँ पे y हो गया है। तो यहाँ फार्मूला था हमारे पास a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे हमारा x, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास y, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2xy। तो हमारे पास ये हो गया 2xy हमें गिवन ही है, तो ये ब्लैंक में आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी 2, a माइनस बी होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है x माइनस वाई होल स्क्वायर इजकल टू दैश स्क्वायर प्लस दैश स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर इजकल टू दैश स्क्वायर। यहाँ पे क्या था हमारी आइडेंटिटी कि a माइनस बी को होल स्क्वायर करने पर a स्क्वायर आता, तो यहाँ पे a क्या है हो गया हमारा x और b की जगह क्या हो गया y। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास x, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस b क्या है y, तो ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2xy। सेकेंड पार्ट इज 3a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया ये हमारे पास a, यहाँ पे पूरा क्या है 3a, अब हम खाली a नहीं लेंगे, ये पूरा a क्या है हमारे पास 3a, तो ये हो गया 3a का होल स्क्वायर। अगर हम इसका ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब माना जाएगा सिर्फ a का स्क्वायर है, जबकि ये पूरा 3a का होल स्क्वायर है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है यहाँ पे। प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, फार्मूला क्या है हमारा -2ab, तो -2 इंटू ए क्या है इसमें गिवन है हमारे पास 3a इंटू बी क्या है b। तो 3a का होल स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 3 इंटू 3 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 3 6 ab। आइडेंटिटी नंबर 3 इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्वेश्चन हमें गिवन है टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ए बी की जगह क्या हो गया टी और एस। तो आइडेंटिटी का फार्मूला, इसका हमारा फार्मूला क्या है ए प्लस बी, यानी कि हो गया टी प्लस एस इंटू ब्रैकेट में टी माइनस एस। जैसे जैसे हमें आइडेंटिटी गिवन है, ये हमें सब आइडेंटिटी लर्न करनी है, ये हमें दी हुई नहीं आएंगी, ये हमें सब लर्न करनी है, तो उसी के हिसाब से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज 96 इंटू 104। अब हम यहाँ 96 और 104 दोनों किसके राउंड अबाउट है, हम 100 के राउंड अबाउट है, तो हम 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4 इंटू 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4। अब ये हमारे पास देखिए सेम आइडेंटिटी बन गई, ए बी, यहाँ पे भी 104 है, यहाँ भी 104 है, तो ए और बी, तो ये बन गया हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब जो है दोनों तरफ हमारे पास डिजिट सेम है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, पहले प्लस बाद में माइनस भी हो सकता है और पहले माइनस बाद में प्लस, दोनों सेम चीज़ें। तो ए माइनस बी ए प्लस बी हमारी आइडेंटिटी बन गई। इस बार हमें ये मिल गया, तो हमें यहाँ इस पे जाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास 100 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर सॉल्व किया तो यानी कि 100 इंटू 100, कई गलती कर देते हैं 100 इंटू 2 कर देते हैं। 100 स्क्वायर का मतलब क्या है 100 इंटू 100, तो ये हो गया हमारे पास 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 16, तो इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 9,984। इट मीन्स दिस इज द आंसर। आइडेंटिटी नंबर 4, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे यानी कि यहाँ वाला डिजिट जो है हमारा सेम है, और सिर्फ जो प्लस के बाद जो ये सेकंड डिजिट है यहाँ ए है और यहाँ बी है, मतलब यहाँ जो ब्रैकेट में जो पहला डिजिट है दोनों का सेम रहेगा, और यहाँ सेकंड डिजिट जो है अगर डिफरेंट है तो ऐसा बन रहा है, तो इसका मतलब इसका फार्मूला हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 104 एंड 103, तो ये दोनों किसके राउंड अबाउट है 100 के, तो इससे हम 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3। अब ये हो गया हमारे पास फार्मूला x प्लस ए एक्स प्लस बी बन गया हमारे पास। x जो है हमारा डिजिट जो है सेम रहा, यहाँ भी 100 था यहाँ भी 100, सिर्फ ये a और b डिफरेंट है, तो फार्मूले के सब बिल्कुल जैसा फार्मूला है उसी हिसाब से हमें बनाना है। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी, ए क्या है 4 और बी क्या है 3, तो ये हो गया 4 + 3 इंटू में एक्स, एक्स क्या है हमारे इस बार 100, तो ये हो गया इंटू 100 प्लस ए बी क्या है हमारे पास 4 इंटू बी क्या है 3। 100 का स्क्वायर सॉल्व किया तो हो गया 10,000 प्लस 4 + 3 7 इंटू 100 प्लस 4 3 12। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई 10,000 प्लस 700 प्लस 12 इज़ 10,712। आइडेंटिटी नंबर 4 का सेकंड पार्ट गिवन है हमें एक्स डैश प्लस 2 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ में एक्स, यहाँ पे हमारे पास x है तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड हमें बताना है, तो यहाँ वाला डिजिट सेम रहता है तो ये x है तो यहाँ भी x आ गया और प्लस ए बी। अब यहाँ में a बताना है क्या होगा, तो ये a प्लस बी कितना बन रहा है यहाँ पे 5 बन रहा है, यानी कि ये 2 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 + 2 क्या हो गया 5 हो गया फार्मूले के हिसाब से। और यहाँ क्या होता था ए बी मतलब a और b का मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, तो 6 कैसे आएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो इससे आप पता चल गया कि यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा 3 और यहाँ x। आइडेंटिटी नंबर 5 इज a + b होल क्यूब इजकल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b प्लस b क्यूब। ये सब आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। इसी सबसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका 101 होल क्यूब 101 क्यूब इजकल टू 100 क्यूब प्लस 3 इंटू डैश इंटू 100 प्लस 1 क्यूब। ये हमें क्वेश्चन गिवन है तो हम 101 को लिख सकते हैं 100 + 1 इसका होल क्यूब। तो हमारे पास ये 100 क्यूब ए क्यूब हमें ये गिवन है प्लस 3ab 3 इंटू ए क्या है हमारे पास 100 इंटू बी क्या है 1 इंटू ए प्लस बी क्या हो गया 100 + 1 प्लस बी क्यूब, बी क्या है हमारे पास 1, तो ये 1 का क्यूब हो गया हमारे पास 1 प्लस बी क्यूब। 100 क्यूब हमारे पास हो गया ये 10 लाख प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 हो गया 300 इंटू 100 प्लस 1 क्या हो गया 101। जब दो डिजिट और ब्रैकेट में तो कोई बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 100 + 1 101 प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और इनको प्लस कर लिया तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट इज डैश इक्वल टू 125x क्यूब प्लस 3 इंटू डैश इंटू 5x प्लस 3y प्लस 27y क्यूब। अब हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो 125x क्यूब को हम लिख सकते हैं 5x होल क्यूब, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है 125, तो 125 को हम 5 का क्यूब 5x होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू ए क्या हो गया हमारे पास ये 5x इंटू बी हमें यहाँ ऑलरेडी ब्रैकेट में a + b गिवन है, यहीं से हमें पता चल रहा है 3 इंटू ए क्या हो गया 5x इंटू बी क्या हो गया 3y इंटू ब्रैकेट में a + b प्लस b का क्यूब, b क्या है हमारे पास 3y होल क्यूब, 3 इंटू 3 क्या हो जाता है 27, तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं तो ये हो गया 3y होल क्यूब। और ये हमारा किसका फार्मूला बन गया a + b होल क्यूब को, 5x प्लस 3y होल क्यूब। आइडेंटिटी नंबर 6 इज a - b होल क्यूब इजकल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है 99 क्यूब इजकल टू 100 क्यूब माइनस 3 इंटू डैश इंटू 100 माइनस 1 क्यूब इक्वल टू डैश। हमें आंसर बताना है इसका सॉल्व करके पूरा, तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 होल क्यूब, तो ये हमारा बन गया a - b होल क्यूब का फार्मूला। तो हम यहाँ पर फार्मूला हो गया a क्यूब 100 क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या है हमारे पास 100 इंटू बी क्या है 1 इंटू a - b क्या हो गया 100 माइनस 1 माइनस बी क्यूब, बी क्या है हमारे पास 1 का क्यूब। 100 क्यूब को सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया 3 इंटू 100 इंटू 1 300 इंटू 100 माइनस 1 99 माइनस 1 क्यूब इज़ 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और अब इसमें सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा पॉजिटिव डिजिट है, तो ये दोनों नेगेटिव डिजिट हैं, तो इन दोनों को पहले हमने प्लस कर लिया और फिर 10 लाख में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 9,70,299। आइडेंटिटी नंबर 7 इज x + y + z होल स्क्वायर इजकल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। क्वेश्चन हमें गिवन है a + 2b + 3 का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास बन रहा है a + b का c का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, तो x क्या है यहाँ पे a, तो ये हो गया a² + y² y क्या है 2b का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिए क्योंकि पूरा ये y है, प्लस z क्या है 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x क्या है हमारे पास यहाँ पे a इंटू y क्या है 2b प्लस 2 इंटू जैसे जैसे हमारा फार्मूला है वैसे वैसे ही उसी आइडेंटिटी में हमें वैसे वैसे ही वैल्यू डालनी है, प्लस 2 इंटू y क्या है हमारे पास 2b इंटू z क्या है 3c प्लस 2 इंटू z क्या है 3c इंटू x क्या है a।
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4ab प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 2 टू द 4, 4 सीधा 12bc प्लस 2 इंटू 3 6ac। ये हो गया हमारे पास आंसर। आइडेंटिटी नंबर 8 इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमें गिवन है 2a प्लस बी प्लस 4c माइनस 24abc इज इक्वल टू डैश इंटू डैश। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन में जो है यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे होना चाहिए था 2a का होल क्यूब आएगा, ये क्वेश्चन गलत है। 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 4c का होल क्यूब माइनस 24abc। इसका मतलब ये इसकी जगह ये ना होके ये लिखना है हमें, ये है हमारा क्वेश्चन इक्वल टू डैश इंटू डैश। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये फार्मूला बन गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 24abc। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी हमारे पास है 4c क्यूब माइनस फार्मूला क्या था 3xyz यानी कि माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारे पास 2a इंटू वाई, वाई क्या है b इंटू सी क्या है 4c। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये हमारा इस फार्मूले के फॉर्म में आ गया। अब इसका क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। तो x हो गया 2a प्लस वाई हो गया b प्लस जेड हो गया 4c। x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस वाई, वाई क्या है b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है 4c, 4c होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है हमारे पास 2a इंटू वाई, वाई क्या है b माइनस वाई जेड, वाई क्या था b इंटू जेड, जेड की वैल्यू हो गई 4c माइनस जेड, जेड क्या है 4c इंटू एक्स क्या हो गया 2a। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये ऐसे ही आ गया। और ये 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 16c स्क्वायर माइनस 2ab 4bc माइनस 4bc माइनस 8ac। तो ये हो गया हमारा सॉल्व आइडेंटिटी नंबर 8। zeros of polynomial, if px equal to 0 then x is the zero of a polynomial। यानी कि जो हमारे पास पोलिनोमियल की जिस वैल्यू को डालने पे हमारे पास x की जिस वैल्यू को डालने पर हमारे पास वैल्यू 0 आ जाए पोलिनोमियल की, तो वही हमारा क्या कहलाता है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू एक्स प्लस 5, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज -5। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या है माइनस, अगर हम x की वैल्यू हम -5 डाल दें तो -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 0। तो -5 x की वैल्यू -5 डालने पे जो है पोलिनोमियल 0 बन रहा है, तो -5 क्या कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जिस वैल्यू को डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वही हमारा क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सर्कल द करेक्ट जीरो फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, हमें सर्कल लगाना है करेक्ट जीरो पे पॉलिनोमियल की। अब ये पॉलिनोमियल है हमारे पास a प्लस 4/7। अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस 4/7 मतलब a की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जिससे कि जो है पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू हमने 0 लिख लिया, तो जैसे कि प्लस 4/7 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाके -4/7। मतलब a की वैल्यू अगर हम यहाँ -4/7 डाल दें तो ये 0 हो जाएगा। -4/7 प्लस 4/7 क्या हो जाएगा 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 0। तो यानी कि a की वैल्यू -4/7 डालने पे 0 हो रहा है, तो यानी कि -4/7 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है y -3/2। तो ऐसे ही यहाँ पे y की -3/2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +3/2। तो यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास 3/2। थर्ड पार्ट इज 5a प्लस 6, तो हमने ले लिया इक्वल टू 0। 5a 6 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास -6, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, a के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास -6/5। इट मीन्स -6/5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस पता लगानी है। तो मतलब जीरोस पता लगानी है मतलब हमें वैल्यू निकालने की, कौन सी वैल्यू डालने पे जो है हमारा जो है पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है एक तरीके से, उसमें सर्कल लगाना था, इसमें हमें वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो y + 1/2, तो y + 1/2 इक्वल टू 0 किया, तो 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा -1/2। तो यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया इसका आंसर हमारे पास y = -1/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया y = -1/2। सेकेंड क्वेश्चन इज 2x + 3, तो 2x + 3 हमने इक्वल टू 0 ले लिया, तो 2x = +3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में -3, तो x = हो गया -3/2। तो यानी कि x = -3/2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
थर्ड पार्ट इज पाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो माइनस एक्स इक्वल टू पाई यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस पाई। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू पाई, मतलब एक्स इक्वल टू पाई डालने पर पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया पाई। फोर्थ पार्ट इज 5/2 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो माइनस एक्स 5/2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -5/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू 5/2, यानी कि 5/2 इज़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh